अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल शकील। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तजावुजात केस से मुतालिक अहम फैसले पर, जो हुक्म दिया गया है कि तजावुजात फुटपाथों से खाली कराई जाए। इसके अलावा सिक्योरिटी के नाम पर जो सड़कें बंद की गई हैं पूरे मुल्क में वो खोली जाएं। इस फैसले पर कितना अमल दरामद हुआ ये भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ सिंध में जो अमन व अमान के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि शहर में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ और साथ ही अंदरून सिंध में डाकुओं के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसमें क्या हिकमत अमली होगी। तो ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आवाम की जानिब और आवाम से पूछते हैं कि इन फैसलों को किस तरह देखते हैं। तो चलते हैं आवाम की जानिब। जी, आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं तजावुजात केस में कि फुटपातें खाली की जाएं और पथारे हटाए जाएं, इसके अलावा सड़कों पे जो सिक्योरिटी के नाम पर बंद है वो खोली जाए, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? वो फैसला जो है इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि रोडों को जो है बहुत ज़्यादा उसकी वजह से कंजस्टेड हो जाती हैं रोडें, और जो है लोगों ने उसके नाम पे ये भत्ते इलाके में सेट किए हुए हैं लोगों के साथ, और उनकी कोई लेन देन है नीचे मामलात लोगों के साथ, जिसकी वजह से लोगों को चलने में ट्रैफिक में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और परेशानी हो रही है। तो ये मेरा कहना ये कि इन पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मनोहन अमल होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पाबंद करे ये तमाम शहरी इदारों को बशमूल इलाका पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को के पतारे और इंक्रोचमेंट और पुलिस और ये जितनी भी नाजायज़ ये कोड सेलिंग वगैरह जो रोड पे वेंडर्स वगैरह बैठे हुए हैं इनको हटाया ताकि पैसेज क्लियर हो और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ख़त्म हो और आवाम उन्नास को सहूलत पैदा हो। सिक्योरिटी के हवाले से जो आपने देखा है कि चीफ मिनिस्टर हाउस हो, गवर्नर हाउस हो और अहम मुकामात हों जैसे रेंजर्स हेडक्वार्टर, सड़कें बंद हैं, उनको भी हटाने के अहकाम दिए गए हैं। जी बिल्कुल सर, उसकी वजह से ये होता है कि एक रोड की जगह से आदमी को घूम फिर के आना पड़ता है और वो खातिर कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, सिर्फ बरानाम होती है, वहाँ से कोई इस वक्त तक गुजरता नहीं है। वो हटाना इसलिए ज़रूरी है कि वो रोड पैसेज रोड है, आम रोड है, अंदर तो ज़ाहिर बात एक्सेस किसी का है नहीं, लेकिन जब उनकी इतनी सिक्योरिटी है तो रोड कम से कम खुलनी चाहिए ताकि जो है अवाम उन्नास का गुजर बसर जो है वहाँ से गुजर जो है वो आसानी से और आराम से हो सके। ठीक है, आप बताओ क्या समझते हो, क्या देखते हो, चलने में फिरने में मुश्किलात तकलीफ होती है? रोड खोलने चाहिए, आसानी होनी चाहिए चलने के लिए। ये ठेले वाले खड़े होते हैं, रक्शे बहुत हो गए, ये ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है आजकल, तो ये ठेले वालों को हटाना चाहिए। ख्याल भी करना चाहिए, कोई इनको अलग जगह देनी चाहिए, ख़ास जगह होनी चाहिए जहाँ सब फ्रूट वाले खड़े हुए हों, लेकिन रोड खाली होने चाहिए ताकि आसानी हो चलने में। एम्बुलेंस आती है वो फंस जाती है रोडों में, बहुत मुश्किल होती है शाम के टाइम। अब एक कहना चाहते हैं कि आटा अब सस्ता हुआ है तो सारा होटल वाला उसी रेट पे देता है, पुराना रेट पे। आपको कहीं करेक्शन चाहने थी उसके पीछे जाना पड़े, उससे पूछो भाई रेट कम कर। कितना कमाते हो? तो ये शुक्र है, बस अल्लाह पाक जो उसे देता है हम खुश है भाई। कितना? 2000, 1500, 2500 हो जाता है? हाँ शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जब ये आप लगाते हो तो पुलिस वाले तंग करते हैं? नहीं तंग नहीं करता है पुलिस वाला, कोई तंग करता है पुलिस वाला। अभी कोई जो है वो हटाने के लिए कुछ कहा आप? जब आता है हम लोग हट जाएगा, फिर शाम को जब वापसी लगता है ना। हाँ भाई, पुलिस वाला हम लोगों को तंग नहीं करता है भाई। सिक्योरिटी के नाम पर जो बंदे, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? तो हटाने चाहिए लाजमी, रोड ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल सही है। आप क्या समझते हैं कि हो जाएगा, इस फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा? नहीं, अमल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर करने पर आए तो लाजमी हो सकता है, कानून तो कानून है। बिल्कुल आवाम को फ़ायदा होगा। हाँ, आवाम को फ़ायदा होगा, क्यों नहीं। ये जो रोड ब्लॉक होते हैं अक्सर, अब जिस तरह बाइक्स खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है आने जाने में। तो सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात को आप अच्छे उससे देखते हैं? बहुत अच्छे। सुप्रीम कोर्ट तो लाजमी अदालत है हमारी, जो भी ऑर्डर देती है तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो रुकावटें खड़ी कर देते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, आप भी शहरी हो, गुजरते होगे, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस फैसले को आप किस निगाह से देखते हैं? सर मुश्किलात का सामना तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर ये तजावुज़ात हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? लोगों को जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो डायरेक्ट किसी जगह पर आके काबिज़ हो जाएं? रियासत माँ की तरह होती है, रियासत अपनी आवाम को हर चीज़ प्रोवाइड करे।
कुछ इदारे ऐसे हैं जो जिस किसी जगह पे वो काबिज़ हो जाते हैं उन्हें कोई हटा नहीं सकता। तो पाकिस्तानी अवाम का भी हक है ना, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है रियासत उन्हें प्रोवाइड करे। और तजावुज़ात का जो ख़ात्मा का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ठीक है, ख़ात्मा होना चाहिए, लेकिन उन लोगों से पूछा जाए ना, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उन्हें प्रोवाइड की जाए, उन्हें दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। मगर जो लोग फुटपाथ पर, सड़कों पर तजावुज़ जो भी काम कर रहे हैं, अपना ठेला लगाए हुए हैं, कैबिन लगाए हुए काम कर रहे हैं, तो वो भी गरीब लोग हैं ना। उनके लिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचा है, उनको कोई ऐसी जगह दे रहे हैं कि जो अपना कारोबार कर सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मगर वो बेचारे जो फुटपाथों पर बैठे हुए ना, वो खुद से नहीं बैठे, उनको बिठाया जाता है। इसमें हमारी सरकार का पूरा हाथ होता है और हमारी सरकार उनसे पैसा वसूल करती है भत्ते की सूरत में। वरना हमारी इंतज़ामिया, हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो जाए तो कोई भी ऐसा नहीं बैठे। मगर हमें चाहिए कि उन लोगों के लिए सोचना पड़ेगा जो बेचारे फुटपाथों पर बैठ के अपना रोज़गार कमा रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी जगह दी जाए कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। और तजावुज़ से ये है कि इससे रुकावटें होती हैं, परेशानी होती हैं, आने जाने वालों को हर बंदा परेशान होता है। मगर फिर मैं वही कहूँगा, वो लोग क्या करें। अच्छा, ये सड़कें जो बंद होती हैं सिक्योरिटी के नाम पर, इसके बारे में? सिक्योरिटी के नाम पे तो मुझे समझ में नहीं आता कि जहाँ दिल चाहे VIP बना दिया, जहाँ दिल चाहे आपने बैरियर लगा के बंद कर दिए और एमरजेंसी की सूरत लगा दी। और जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो लोग किसी भी सूरत में अपने घर जाना चाह रहे हैं, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जनाब वो आ जाएंगे, लोग खड़े हुए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ हमारी हुकूमत और हमारी जो एजेंसी है, उनको इतनी भी उनके अंदर पावर नहीं है या नायल है कि वो इन लोग जो हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको रोक सकें। अगर ब्लॉक रोड करने से, अगर ये बैरियर लगाने से अगर दहशतगर्दी ख़त्म हो जाती है तो मैं कहना पूरे पाकिस्तान में लगा दें आप। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि फैसले पे अमल दरामद करे और लोगों को फैसिलिटेट करे। जो रोड ब्लॉकिंग किया हुआ है, जगह जगह में ठेले लगे हुए हैं और इलीगल पार्किंग बनाई हुई है, तो ये तो सिर्फ एक्शन लेना लॉ एनफोर्समेंट का काम है। बाकी हमें फैसला तो बहुत अच्छा है और इससे आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और लोगों को आम तरफ जो जाना है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, आपको दिखा होगा कि फुटपाथ पे चलना जो है वो बहुत महाल हो गया, फुटपाथ तो बचे ही नहीं है शहर में। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नहीं, बहुत मुश्किलात का हमें सड़क पे चलना पड़ता है, उसमें बहुत तकालीफ होती हैं। कोई भी गाड़ी आके मार जाए, फुटपाथ पे तो जगह ही नहीं होती। शाम के टाइम आप निकलें, फुटपाथ होती है, उसके बाद कुर्सियाँ लगा देते हैं आगे होटल वाले, आपको रोड पे चलना पड़ता है। मुश्किलात तो बहुत हैं। तो इस पर अमल दरामद होगा? देखें, सुप्रीम कोर्ट करा सकती है अमल दरामद, अगर वो कुछ एक्शन ले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो उसके खिलाफ कोई होना चाहिए ना, जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसकी चलिए 3 दिन में कहा था, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं है। आपको दिखा है कहीं ऑपरेशन हुआ है, कोई तजावुज़ात का खात्मा हुआ है, सड़कें खुली हैं? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक आपकी बात है रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने की, वहाँ से तो लिफ्ट कर ली है इन्होंने, CM हाउस के आगे से भी लिफ्ट कर ली है, मगर शहर के अंदर ऐसी कार्रवाई को नज़र नहीं आई है इसके अंदर। अब देखिए, अल्लाह वाली के जो भी होता है जनाब, जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, आपके मेयर साहब, उन्हें चाहिए एक्शन लें इसके ऊपर, क्योंकि बेसिकली कहा KMC हो गया है कि KMC ही जनाब वाली ये काम करेगी सारे उसके अंदर। और ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, बल्कि जो ऑर्डर आया है वो पूरे पाकिस्तान के लिए आया है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हर जगह होगा, मगर तजावुज़ात कराची शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो मेन ऑपरेशन यहाँ पे होना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले इसके अंदर। के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे कि 3 दिन में जो एनक्रोचमेंट हटाई जाए, कोई इदारा अमल नहीं करेगा, कोई इदारा अमल नहीं करेगा। तमाम इदारे विद पुलिस, विद हमारे KDA, KMC, जो इंक्रोचमेंटर इदारे हैं वो खुद भत्ता लेते हैं, सबसे पैसे लेते हैं, तो वो क्यों हटाएंगे इंक्रोचमेंट? आप ये बताओ, 3 दिन हो गए, कोर्ट को आज 4था दिन है, कहीं पे ऑपरेशन किया किसी इदारे ने? नहीं किया ना। इसी वजह से नहीं किया कि अब आप अगर गुलिस्तान जौहर में ग्रीन बेल्ट को देखें तो जितने चनवारी रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो सब कैंटोनमेंट पैसा लेता है उनसे, वो क्यों खाली करेंगे? तो इसलिए इस ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट आर्डर ये सिर्फ एक नाम की चीज़ें हैं, इन पे कोई आर्डर नहीं होगा, कोई अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि हमारे खून के अंदर करप्शन बस गई है और हम वो करप्शन इस हद तक करते हैं कि किसी दूसरे का तो एहसास भी नहीं करते। आपको पता है कि इस इंक्रोचमेंट से और बहुत से लोगों का कितना नुकसान है। गरीब आदमी के नाम पे अब एक ठेले वाला ये खड़ा है, इससे दिन में 4 जगह से पुलिस वाले 100 रुपये लेके जाते हैं, तो ये क्यों हटाएगा? इसको कौन आके बोलेगा तो ठेला हटा? हाई कोर्ट के बाहर खड़ा है, ये भी इंक्रोचर में आता है, तो इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनसे पैसे लिए जाते हैं।
तो यही वजह है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर तो हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जैसे कागज़ पर लिख के हम वो दरिया, कागज़ की कश्ती बना के दरिया में छोड़ देते हैं। कराची में तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से आवाम की राय आपने जानी। अब चलता हूँ कमिश्नर कराची हसन नकवी के पास और वहाँ उनसे मालूम करता हूँ कि वो क्या इक़दामात कर रहे हैं तजावुज़ात के खात्मे के लिए। तो चलते हैं कमिश्नर कराची के पास। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो कमिश्नर कराची हैं उन्होंने किस हद तक अमल दरामद किया है, क्या हिकमत अमली है कि इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हसन साहब, ये बताइए आप जो है वो किस तरह, क्या हिकमत अमली है इंक्रोचमेंट के हवाले से, क्या कितनी टीमें बनाई हैं, क्या प्लानिंग है? देखिए, एंटी इंक्रोचमेंट का जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशन है, ये तो एक रेगुलरली ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये चलता रहना चाहिए। और ये हमने मेयर साहब के साथ एक मीटिंग की थी, तमाम डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर ऑफिस, तकरीबन एक हफ़्ता पहले, और उसके बाद से तमाम कराची में एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस भी आई है, मुज़ाहमत भी आई है, लेकिन अभी तक कामयाबी के साथ काफ़ी इलाकों में, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन किए गए, जिसमें साउथ भी शामिल है, जिसमें लियारी भी शामिल है, ईस्ट भी शामिल है। मेन मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्रेस मार्केट है, लाइट हाउस है, वहाँ पे ऑपरेशन किए गए। अच्छा, होता ही है कि ऑपरेशन तो कर लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद वो दोबारा इंक्रोचमेंट लग जाती है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट री इमर्ज कर जाती हैं। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत यही है कि वो रेगुलर बेसिस पे ये अपना ऑपरेशन जारी रखें और हत्तुल मकदूर यही कोशिश करें कि ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट री इमर्ज ना करे, दोबारा वापस ना आए। सर, कहीं मज़ाहमत का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जी डेफ़िनेटली इसमें मुज़ाहमत का सामना हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंतज़ामिया ने उस मुज़ाहमत को काबू भी कर लिया और उसको एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ने दिया अभी तक ऑपरेशन। ये बताइए कि ये जो आप मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में डीसी इसको हेड कर रहे हैं, एसी पर मुश्तमिल टीमें बनी हैं, कितनी है क्या? जी डीसीज़ की हिदायत हैं इस पे और ऑपरेशन लीड करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। डेफिनेटली उनके साथ बल्दिया का अमला भी शामिल होता है और उनकी मदद भी शामिल होती है, उनकी मशीनरी भी उसमें शामिल होती है। आप क्या जो है वो अपील करेंगे जो शहरियों से, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? तशहीरी मुहिम चलाने के भी अहकामात दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कि पैमरा जो है वो इससे मुतालिक तशहीरी मुहिम भी चलाए। आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, इसमें जो मार्केट कमेटीज़ हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो दुकानदार हैं, सिर्फ उनसे ये दरख्वास्त है कि इंतज़ामिया का साथ दें और जहाँ जहाँ वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने, जहाँ पे उनकी तजावुज़ात बढ़ चुकी हैं, उनको लिमिट्स में ले आएँ और उसको इस अंदाज से रखें कि ट्रैफिक मुतासिर ना हो। हमारा जो मकसद है वो किसी के कारोबार को मुतासिर करना नहीं है, हमें कोशिश ये करनी है कि ट्रैफिक की रवानी को हम इस तरह से रखें कि वो रवां दवां रहे और आवाम को तकलीफ़ात कम से कम हो। अच्छा सर, सड़कें खोलने के हवाले से भी अहकामात दिए गए थे कि जो सड़कें ब्लॉक की गई हैं उन्हें जो है वो सिक्योरिटी के नाम पर वो हटाए जाएं, वो हटाने का सिलसिला शुरू हुआ है? जी, वो उसमें तकरीबन तमाम जगहों से तजावुज़ात हटा दी गई हैं। हटा दी गई हैं? जी जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इंतज़ामिया ने गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, डीजी रेंजर्स ऑफिस समेत अहम मुकामात जिसकी निशानदही हुई थी वहां से सड़कों पर से रुकावटें हटा दी हैं और शहर भर में जो तजावुज़ात है वहां पर इक्का दुक्का इलाकों में ऑपरेशन होता हुआ भी दिखाई दिया है। यहां पर आवाम की क्या राय थी ये भी आपको बताई, कमिश्नर कराची क्या कहते थे ये भी आपको बताया। अब दिखाता हूं आपको ऑपरेशन, लेकिन यहाँ लूँगा एक ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा और दिखाऊंगा कि ऑपरेशन किस तरह किया जा रहा है। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ इस वक्त नॉर्थ कराची में और आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर
केएमसी ने मुख्तलिफ इलाकों में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया है। ये मशीनरी भी यहाँ पहुँची है, नॉर्थ कराची बाड़ा मार्केट, और यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़कों पर कितने फिट आगे जगह घेरी हुई थी जो कि तोड़ी गई है। इसके साथ साथ ये मशीनरी भी आगे चल रही है। मैं आपको ऑपरेशन की मज़ीद जो है वो तफसीलात दिखाता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। तो मशीनरी यहाँ पे पहुँची है। जैसे ही यहाँ पर मशीनरी पहुँची है तो दुकानदारों में खौफ व राज फैल गया। उन्होंने जो है वो जल्दी अपना सामान उठाना शुरू कर दिया है, यहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ लोग दुकानदार जो है अपनी दुकानें बंद करके भागे हैं। अफरा तफरी की जो है वो सूरत हाल हुई है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो इंक्रोचमेंट करने वाले अफसरान से भी बात करेंगे। और ये आपको दिखेगा कि किस तरह से यहाँ पे सड़कों पर जो पथारे, ठेले और जो आगे बढ़ाई हुई है जगह, उसको ख़त्म किया जा रहा है। दीवारें भी गिराई जा रही हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इंक्रोचमेंट का अफसरान जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनसे बात करते पूछते हैं हम। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आप इंक्रोचमेंट का काम कर रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है, किस किस इलाके में क्लियर किया है आपने? अभी हमने यहाँ नमाज से पहले बाड़ा मार्केट से लेके यहाँ तक किया था इलाका क्लियर। अब रिलीज तो हर जगह होता है तकरीबन, तो बस यही देख लें पब्लिक लिए। मोबाइल अभी बुलवाई है हमने, एसपी साहब दोपहर में तो साथ थे हमारे, अभी वो आ रहे हैं, उन्होंने मैसेज करा है, डिप्टी साहब ने हमारे बात की है। हाँ, तो बस ये है कि शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम आपके सामने। क्या हिदायत मिली है, किस तरीके से ऑपरेशन करना है? एक जनरली सुप्रीम कोर्ट की भी हिदायत है वहाँ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब की भी और हमारे डायरेक्टर साहब की भी, इमरान राजपूत साहब की, बाकी डिप्टी डायरेक्टर यूनुस भाई मौजूद हैं, महबूब भाई मौजूद हैं यहाँ, तो तब उनकी निगरानी में सारा ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कोई मुश्किलात आ रही हैं इस ऑपरेशन में? लोग मज़ाहमत कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो कोई मज़ाहमत नहीं कर रहे हैं। बहरहाल के हमारे साथ पुलिस भी है, इलाके पुलिस है और एसडीएम में भी आ रही सूरत है, अभी हमारे पास काउंट कर रहे हैं, अपने तौर पर हटा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है? ये आर्जी है, फिर दोबारा ऐसे ही होगा। ये 2-4 दिन की कहानी ही है। अच्छा, उसके बाद दोबारा यही हुआ। आप क्या कहते हैं? मेरा कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये गलत हो रहा है, इसलिए कि ये या तो लगने ही नहीं चाहिए, जब लगते हैं तो हटने नहीं चाहिए। आप क्यों लगवाते हो? दोबारा लग ये गरीब दोबारा जाहिर है फिर यही लगवाएंगे। कौन लगवाएगा? मैं लगवाऊँगा, यही लगवाएंगे। अब ये गरीब तबका बेचारा कहाँ जाए, भूख से मरे। कितने लोग घरों को अपने आग लगा लिए, मर गए। खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और इन लोगों के पेट नहीं भर रहे। जी, क्या कह रहे हैं? केएमसी वाले तो लेके जाते भाई पैसे, इन्हीं का तो डीएमसी हो गई, केएमसी हो गई, अभी कल परसों में फिर लगे होंगे। कितनी हटवा लो, एक दफ़ा आग लगा के मार दो भाई, इन्हीं का ही काम है ये। तो आप अभी हटवा के आ रहे हो ना, लगने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं के ही कमाई है, ये इनकी कमाई मर गई, कल फिर आ जाएंगे, पैसे बढ़वाने होंगे। जहाँ 200 ठेला होगा 300 रुपये लेंगे, फिर लगाओ दोबारा पैसे बढ़ाने। हाँ, यही काम है। अब भाई इनका ईद आ जाए, बकरा ईद आ जाए, इनका काम ही यही है। कल दोबारा 200 ठेला ना, 300 रुपये ठेला का नए साहब आए, 300 रुपये। क्या कह रहे हैं? ये कल दोबारा यहाँ पे लगे होंगे, सारे ठेले लगे होंगे। ये दिखावे का? ये सिर्फ दिखावे का है। इनको पैसे देते जाओ और अपने पैसे बढ़ाते जाओ, ये काम ये करते जाएंगे और कुछ नहीं इनके अलावा। जी, क्या कह रहे हैं आप? ये तो अब से जहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ है, इससे पहले भी कितने ऑपरेशन हुए कराची में, पहले ऑपरेशन तो नहीं है। वहाँ पे तो आज भी खड़े हुए लोग ठेला लेके, तो वहीं पे ये तो चलता रहेगा सिलसिला। ये हटेंगे लगेंगे, हटेंगे लगेंगे। ये बिकते भी है ठेले, ये केएमसी वाले बेचेंगे भी। आप जाओ, जितने केविन पड़े में ले लो, 5-5 हज़ार रुपये में ये बेचते भी है केविन। क्या रेट है यहाँ पे लगाने? भाई मतलब हर बंदा आता है, अब वो मोबाइल आती है 200 रुपये वो ले जाती है, केएमसी आती है 200 रुपये वो ले जाती है। अब बेचारा एक बंदा गरीब आदमी ठेले वाला ना, रोज डेली के 500-600 रुपये उसको देने ही देना है, कमाए ना कमाए वो तो देने ही उनको। केविन अलग बेचेंगे ले आगे, जो बेचारा लेने के काबिल नहीं है ना, उसका केविन गया। सामान उठाया जा रहा है वो बेच, ये सामान का तो नहीं, केविनों का पता, केविन बिक जाएंगे, सामान का नहीं कह सकते, सामान का। आप क्या कहते हैं ये जो ऑपरेशन हो रहा है, कार्रवाई? पूरी जमा पूंजी सब खर्च कर देंगे। ठेले वाले रोजगार जिनका चल रहा है वो क्या करेंगे? उनकी तो रोजी यही है। अब ये सारा काम करके चले आएंगे, कोई गारंटी देगा कि 1 महीने बाद फिर नहीं लगेंगे? कोई गारंटी देगा इस मुल्क में कि 1 महीने बाद फिर यहाँ ठेले नहीं होंगे, 10 दिन बाद ठेले नहीं होंगे? देंगे ये गारंटी? इनसे बोलो गारंटी दे, ये रोड इसी तरह साफ रखें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए ना। अगर कोई काम हो रहा है तो परमानेंट बुनियाद पर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें कोई रिश्वत नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई 2 नंबर ही नहीं होने चाहिए। अगर ये रोड साफ करके दें तो ये रोड साफ हमेशा साफ रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं बात करता हूँ यहाँ डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस साहब हैं, इनसे। यूनुस साहब, आपको क्या हिदायत मिली है अपने हुक्काम की जानिब से? जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे शहर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है,
जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के तहत चल रही है। इसी सिलसिले में मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमारे एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत साहब को खुसूसी हिदायत दी है कि इलाके में लोगों के चलने में जितनी भी दुश्वार हाइल रुकावटें हैं इनको फौरी तौर पर दूर किया जाए। इसी सिलसिले में हम आज यहाँ बाड़ा मार्केट पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें मुतअद्दिद तजावज़ात को ख़त्म कर चुके हैं और सामान को उठाकर जब्त कर चुके हैं। लेकिन ये बताइए, ये तजावज़ात जो लगती हैं, ये कहते हैं यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि ये आर्जी तौर पे ऑपरेशन होता है और उसके बाद दोबारा से लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? जैसा कि आपको मालूम है कि वक्तन फ़वक्तन शेड्यूल वाइज हमारे ऑपरेशन जो है ना तयन इनका होता है। कभी हमारा ऑपरेशन सदर में हो रहा होता है, कभी गुलबर्ग में हो रहा है, कभी और लांडी औरंगी मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रहा होता है। अच्छा, हम अमूमन 9 से 5 के जो है हमारी ड्यूटी टाइमिंग है। इसके बाद जो है मकसद यानी कि जब ऑफ हो जाता है तो उसमें रात में आपका कहना बिल्कुल सही है कि कुछ तजावज़ात में इजाफा हो जाता है, लेकिन हम इनको बिल्कुल ही इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे ऑपरेशन करके कि इनको भी ख़त्म करें। ठीक है, हमारे साथ यहाँ के SHO भी मौजूद हैं, इश्तियाक, इनसे पूछते हैं। इश्तियाक साहब, ये बताइए आपको क्या अहकामात मिले हैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। रोड खाली होगा, आवाम शिकायत करती है, ये बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है। शिकायतें आती थी कि शिकायतें आती, रोड सारा जाम होता है सर, इसलिए कि बड़ा अच्छा काम है। रोड खाली होगा, आवाम को सहूलत मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगी। यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार है, किसी किस्म का कोई नहीं हुई है। इंक्रोचमेंट का टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जमा है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ये जो तजावज़ात का ऑपरेशन होता है ये वक्तन फ़वक्तन होता है, लेकिन दोबारा तजावज़ात लग जाती हैं। तो अब ऐसा किया जाए कि यहाँ पर जो है वो तजावज़ात ना लगाई जाए। नुमाइशी ऑपरेशन किया जा रहा है, 1-2 दिन के लिए ये तजावज़ात हटेंगी, ठेले हटेंगे, पतारे हटेंगे, उसके बाद जो है वो दोबारा से ये लगवा दिए जाएंगे और इजाफी पैसे लिए जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कि मज़ीद और आगे क्या सूरत हाल है, तो चलते हैं आगे। KMC का अमला जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान उठा रहा है जो कि आगे मौजूद था। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये भी बताएंगे ये KMC वाले ऑपरेशन जो कर रहे हैं क्या ये दोबारा नहीं लगेंगे? सर इधर जो अगर आप अभी चले जाओगे ना, कल फिर दोबारा आओ, आप देखोगे ना लगा हुआ है। कुछ इसके अंदर दुकानदार नहीं है, जितने भी है ये शरीक देते रहते हैं। जब एक दुकान तुमने रेडी इधर लगा दी तो तुम्हारी दुकान पे कारोबार पे असर नहीं होता है, पड़ता है ना असर कारोबार पे। ये दुकानदारों को भी काम है। दुकानदार भी जो है वो मुलव्विस होते हैं, लगवाते हैं, ये सही बात है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए ताकि आने जाने वाले को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे जब सभी ऐसे यहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि 40 फीट की दुकान है, 60 फीट का कब्जा, यही सूरत हाल है ना? जी हाँ, ऐसी गिपचिप होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, आने जाने वाले को बड़ी वो होती है, तो आगे टप होती ही थी। बस यही मेरी बात है, मेहरबानी, शुक्रिया। यहाँ पर ये कहना है, आप बताइए, आप यहाँ के रहायशी हैं, आपने तो देखा होगा कितनी बार यहाँ ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन का कोई फ़ायदा होगा? इससे कुछ नहीं होगा। बात यह है कि अभी आवाम जो है ना, इस सब चीज़ से नहीं है परेशान आपको भी पता है, सबको पता है। महंगाई है, बिजली का बिल, ये सब चीज़ से कोई टेंशन नहीं, इसमें सब एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, मैं सो रहा था, मैंने देखूँ क्या हो रहा है। अबे बिजली का बिल कम कर भाई, गैस का पानी नहीं आ रहा सही से, क्या बोलूँ, छोड़ो यार। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है वो एक तरह से परेशान है, आप बताओ क्या कहोगे? सर ये जो जैसे कि एंटी इंक्रोचमेंट का काम हो रहा है, ये सलासल नहीं होना चाहिए। अभी आप देखें हर चीज़ पे तो टैक्स लगाया हुआ है, एक गरीब मजदूर अपनी रेडी लगाया हुआ है, आप लोग उसके पीछे लगे हुए, अभी ये ठेले उठा के रख रहे हैं। अरबाब इख्तियार से मेरा सवाल ये है, 10,000 किस्म के आप लोग टैक्स लगा देते हैं यहाँ पे। गरीब मजदूर अगर काम कर रहा है उसका तो सामान ले गए, 20-25 हज़ार रुपये लेंगे, फिर जाके छोड़ेंगे। 20-25 हज़ार रुपये लेंगे, ऐसे ही होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है, और कैसे होता है? बिल्कुल यही है ना, पैसे लेंगे और छोड़ देंगे, फिर दोबारा लग जाएगा, फिर लग जाएगा ये तो। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि ये आर्जी तौर पर कार्रवाई की जा रही है, ये दोबारा से लग जाएगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है सिक्योरिटी की वजह से। अब ये देखें आप, यहाँ पर अंदरूनी गलियों तक पहुँच गई है इंक्रोचमेंट की टीम और यहाँ से भी ठेले उठा रहे हैं। यहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है और इस वक्त यहाँ पर ये अफसरान भी मौजूद हैं। ये तमाम गलियाँ जो है वो क्लियर की जाएंगी, इनका ये कहना है
और इनका ये भी कहना है कि हम हटवा के जाते हैं, पीछे से पुलिस जो है वो ये यहाँ लगवा देती है, क्योंकि हम 9 to 5 के मुलाजिम हैं। अब 5 बजे तक हम क्लियर करके जाएंगे और यहाँ की तस्वीरें भी बना के आगे भेजेंगे। उसके बाद जब हम अगले दिन आते हैं तो दूसरे लोग लगा देते हैं। आप बताइए, जो ऑपरेशन हो रहा है इसके क्या फ़ायदे होंगे? भाई फ़ायदे तो बहुत होंगे। इसके सूरत ये है कि मुस्तकिल होता रहे, एक मुस्तकिल बुनियाद, हाँ मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हो, क्योंकि हद से ज़्यादा ही ओवर हो गए हैं। ये एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि दुकान के बाद कहा गया है कि 3 फीट तक की आपको गुंजाइश दी गई है, उसके अंदर रखें। लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा कंट्रोल से लोगों का घिरना निकलना महल था। निकलना महार था क्या? आप देखो तो ना रोड की क्या हालत हुई हुई है। कोई लेडीज़ नहीं निकल सकती है, और ईद त्यौहार के मौके के ऊपर मतलब ये है कि कोई शॉपिंग नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका। इंतहाई मतलब ये है कि परेशानी, मतलब ये है कि लोग बागों को हो रही है। पब्लिक परेशान होगी तो मतलब ये है कि फिर कैसे काम चलेगा? पब्लिक को परेशान करना जो है अच्छी बात थोड़ी है कोई इस तरीके। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं उस पर इससे पहले 36वीं दफ़ा अहकामात हो चुके हैं। 36वीं दफ़ा कुछ नहीं, यही लोग लगाते हैं, यही लोग हटाते हैं। दूसरा कोई और आ जाएगा, वो पैसे वैसे खाएगा, कुछ करेगा, फिर लग जाएंगे। हम तो सारी ज़िंदगी यहीं गुजर गई है भाई, समझ गए ना? ये चीज़ मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अगर होता तो कामयाब है, वरना वो तो बेचारे ऑर्डर दे के चलेगा सुप्रीम कोर्ट के। अमल करना तो आप लोगों का काम है ना, या हुकूमत का काम है। अब इसको अमली जामा पहनाए बाकायदा, मतलब 36 दफ़ा छपरे हटे हैं यहाँ के, फलाना हटा है, ये हटा है, सब कुछ हटा है, फिर लग गए। अच्छा फिर लग गए, चलो भाई एक लिमिट होती है, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते। दुकानदारों ने अपने आगे ठेले लगवा लिए, रोज़ के 300-300 500-500 रुपये उनसे ले रहा है। दुकान अलग है, दुकान खाली पड़ी हुई अंदर से, आगे 300-300 500-500 रुपये अलग लेना, ताकि आकर दुकान का किराया वराया अपने आराम से निकल रहा है। सड़क को घेरे, क्या बता, आप देख लीजिए फुटपाथ पे आवाम। अरे फुटपाथ है ही कहाँ है फुटपाथ? सड़क पे चल रही है, सड़क पे भी टूटी फूटी, सड़क के भी हाल देखिए क्या हुआ है भाई। ये इसके लिए काम करना पड़ेगा, तो कुछ मतलब ये होगा। अब तो माशाल्लाह से आ गए ये लोग यार, अब तो कुछ ना कुछ तो करें, जिससे मतलब ये है कि सबको सहूलत हो। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन ये मुस्तकिल रहे, ये आर्जी ना रहे, ये मुस्तकिल बुनियाद पर किया जाए और दोबारा यहाँ पे इंक्रोचमेंट ना होने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची इंतज़ामिया की जानिब से इंक्रोचमेंट के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का ऑपरेशन जारी है मुख्तलिफ इलाकों में। इसके साथ साथ आवाम का क्या कहना था वो भी आपको बताया, और अफसरान क्या क्या मौक़िफ़ था वो भी आपने मुलाहिज़ा किया। अब लेता हूँ यहाँ एक ब्रेक के बाद मैं बताऊँगा कराची में जो अमन व अमान के हवाले से आला सतह इजलास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत हुआ, और इस इजलास में जो अहम फैसले किए गए कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और अंदरून सिंध कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से, तो उसकी मज़ीद तफसीलात आपको आगाह करूँगा। तो लेते हैं यहाँ एक ब्रेक। वेलकम बैक। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम करने का ऐलान किया है। ख़ास तौर पे छीने जाने वाले मोबाइल फ़ोन दोबारा से मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी पता करेंगे कि छीनी और चोरी की जाने वाली मोटरसाइकिलों के ख़रीदारों के ख़िलाफ़ क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो चलते हैं पहले मोबाइल मार्केट में और वहाँ जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। कराची में स्ट्रीट क्राइम में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जाते हैं, और पुलिस का ये कहना है कि अभी उन्होंने मोबाइल फ़ोन चोरी के और छीनने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया है, और मज़ीद जो है वो इसमें तेज़ किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर इरफान रिजवान साहब। इनसे पूछते हैं कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए रिजवान साहब कि इस वक्त आपकी क्या हिकमत अमली है, आपने दुकानदारों को क्या कहा है, और जो चोरी के मोबाइल फ़ोन हैं वो दोबारा मार्केट में ना लाए जाएं, इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, ये जब स्ट्रीट क्राइम बढ़े थे सन 2016 में, इसकी जो ग्राफ बढ़ा था, तो इस सिलसिले में एक हमारी SOP बनाई गई थी। कराची पुलिस और CPLC और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप ने तीनों ने मिलकर एक SOP बनाई कि कोई भी अगर हम मोबाइल ख़रीदते हैं या अपना या उसको सही कराने आते हैं तो उसका कराची का शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे और CPLC कराएंगे। अगर उसकी कंप्लेंट मौजूद है तो मोबाइल वो रिकवर करेंगे। तकरीबन 2016 से अब तक हमने
कोई 22 से 25 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर करके कराची पुलिस और CPLC के हवाले किए। हम तो चाहते ही हैं कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कोई गलत काम ना हो, ना मोबाइल अगर बिकने आते हैं तो हम वो रिकवर करें और बाकायदा पुलिस के हवाले करें और CPLC हवाले करें। देखिए एक SOP हमारी बनी हुई है, इसको वेरीफाई करना था होम डिपार्टमेंट ने। हमने एडिशनल आई साहब को लेटर लिखा, IG साहब को लेटर लिखा कि ये SOP जो है इस पर फौरी नाफुज़ अमल करें एक कानून के तहत। ये एक उन्होंने कहा कि इसमें एक लंबा अरसा लगेगा, असम्बली में जाएगा, तो हमने कहा एक होम डिपार्टमेंट से इसकी अथेंटिकेशन हो जाए, एक जो है वो अथराइज हो जाए, ताकि ये पहले कराची में और पूरे सिंध में जो है इसमें नाफुल अमल हो। हम उसके बगैर भी जो है हमने इतने मोबाइल रिकवर किए और हम चाहते ये हैं कि हमारे कोई भी अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मोबाइल बिकने आता है तो हम रिकवर करें। और हमने बाकायदा मोबाइल रिकवर करने के बाद गैंग भी पकड़ के दिए हैं। जो मोबाइल जो छीने हुए मोबाइल जो बेचने आते हैं या जो छीनते हैं उनको हमने पकड़ के दिया। और रिजवान साहब 2016 में ये SOP बना है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम तो नहीं रुके हैं बल्कि मजीद इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मोबाइल फ़ोन जा रहे हैं ना। देखिए बिल्कुल, ये 2016 के बाद से जो है थोड़ा ग्राफ कम होता है, फिर ये ग्राफ बढ़ा है। ये देखिए मोबाइल फ़ोन जो है, बहुत से मोबाइल फ़ोन हमने जब यहाँ सख्ती की तो ये मुल्क से बाहर जाने शुरू हो गए। ये अफगानिस्तान बहुत से आईफोन या दूसरे जो है जब वो छीने जाते हैं तो बाकायदा उसकी जो है जो फाइंड माई आईफोन में पता चला उसकी अफगानिस्तान में, ईरान में उसकी लोकेशन आ रही है। ये तो इदारों का काम है उसको रोकें। देखिए हमने तो यहाँ कोशिश की, सख्ती की कि हमारी मार्केट में ना बिके, हमारे यहाँ जो है चीज़ें कोई ना खुलें, तो उसकी सख्ती की वजह से ये लोग जो बाहर जा रहे हैं इसको जो है वो रोकना होगा। इसके फिलहाल दो कुछ दुकानदार पुलिस ने पकड़े, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पकड़े, अभी 2 रोज़ पहले वेस्ट पुलिस ने पकड़ा, जो कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए IMEI नंबर चेंज करते हैं। उन दुकानदारों के लिए आपका क्या एक्शन होता है, आप क्या करते हैं उनके? देखिए हमने जो भी सॉफ्टवेयर के जो बंदे हैं उसके लिए भी कानून ये रखा गया है कि कोई भी अगर अपना मोबाइल फ़ोन का अगर खुदा न खास्ता आप अपना जो है नंबर भूल जाएं, जैसे कहते हैं अपना iPad जो है अपना जो एक न पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने उस बंदे का शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी है और CPLC कराना है। ये चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो उस पर काम, IMEI नंबर तो कोई भी चेंज नहीं करता। अगर कोई IMEI नंबर उसकी शनाख्त चेंज करता है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हमने खुद बोला हुआ करते हैं और हम लोग करी हुई है लोगों का, और हमने यहाँ दुकानें उनकी बंद भी कराई हैं। बहुत से होता है कि मार्केट में नहीं करते, मार्केट से बाहर जाके अपने घरों में करते हैं, उसके लिए तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जो मार्केटों में हमने सख्ती से जो है उसको पाबंद किया कि ये काम नहीं किया। देखिए बहुत से ऐसा होता है कि मोबाइल ड्यूटी बचाने के लिए काम करते हैं। एक तो चोरी का मोबाइल चेंज करना, IMEI नंबर, वो तो वैसे ही वो भी जुर्म है, लेकिन ये भी जुर्म है कि जो है जो आप टैक्स बचाते हैं इसमें जो IMEI नंबर चेंज करते हैं। लेकिन हमने तो गवर्नमेंट को बोला है कि एक मोबाइल फ़ोन ये भी ख़त्म होना चाहिए, ये सिलसिला भी ख़त्म होना चाहिए कि IMEI नंबर उसके चेंज ना करें। नकलशुदा फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन, यानी एक बड़ा मोबाइल फ़ोन जिसकी 20,000 रुपये जो ड्यूटी है, उसके बाद वो छोटे मोबाइल का IMEI नंबर लगा के वो चलाए, लेकिन वो चलते नहीं हैं, वो ड्यूरेबल नहीं होते। जब वो उसका सिस्टम में आते हैं तो फिर वो बंद हो जाते हैं। एक तकरीबन महीना चलेगा लेकिन वो बंद हो जाएगा, वो नुकसानदेह। हम आपके तवज्जो से लोगों को भी बताना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो सही नहीं, कारामद नहीं है, ये बंद हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी ड्यूटियां कम करे ताकि ये काम भी ख़त्म हो जाए। जो हमने IMEI नंबर चढ़ाते हैं ये भी सिलसिला बंद होगा तो गवर्नमेंट को, ख़जाने को जो है नुकसान नहीं होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। एक मोबाइल जो 50,000 का मोबाइल है तो उसके हिसाब से उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है एक जो है 50,000 रुपये का मोबाइल उसकी वैल्यू नहीं है और उसको जो है आपने 50,000 रुपये की ड्यूटी लगा दी, तो इस तरह से नाइंसाफ़ी है। इससे जो है वो क्राइम भी बढ़ रहा है और जो है नंबर भी जो है वो IMEI नंबर चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अभी हालिया दिनों में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए और ये भी फैसला एक इसमें किया गया कि जो चोरी के मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। आपसे पुलिस ने कोई रब्ता किया, पुलिस की कोई मीटिंग्स हुई और क्या फैसला किया गया, किस तरह से ये काम कर रहे हैं? देखिए हम तो बाकायदा काम कर रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ 2016 से हम तो चाहते ही यही हैं कि कोई भी अगर कोई मोबाइल चोरी का है उसको रिकवर करें और जो है उनके हवाले करें। हम अपनी मार्केट में कोई गलत काम नहीं होने देंगे। हमने बाकायदा जो है वो SOP बनाई इसीलिए उनके लिए बनाई है कि जो सही काम करते हैं, जो सही काम करते हैं वो उस SOP के हिसाब से काम करेंगे और जो गलत काम करेंगे वो SOP इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हम मेंबरशिप वगैरह अपनी कैंसिल करेंगे जो लोग बिल्कुल जो ये काम करते हैं उसकी हम मेंबरशिप कैंसिल के अलावा उनकी दुकानें भी बंद कर देते हैं। हम वहाँ उनको कहते हैं कि यह मार्केट में काम, हमारे मार्केट में कोई अगर ये काम करेगा तो हमारी क्या मार्केट में नहीं रहेगा। कितने लोगों के खिलाफ आपने एक्शन? देखिए इसमें तकरीबन कोई 2 से 3 लोग जो थे सॉफ्टवेयर वाले या और दूसरे लोग जो बार बार, जैसे एक मरतबा गलती होती चले वो मान लेता है, लेकिन बार बार जो खरीद रहा है वो गलती नहीं कर रहा, वो जो है वो क्राइम कर रहा है, वो जुर्म कर रहा है,
तो फिर हम उसको जो है दुकान बंद करते हैं और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो हमारी मार्केट में ना रहे। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कोई कारोबार नहीं करेगा इंशाल्लाह वो। ठीक है। कराची पुलिस ने चोरी के मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले दुकानदारों और चोरी के स्पेयर पार्ट करने वाले कबाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। कराची पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 400 के करीब कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है, जिस पर कबाड़ियों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। तो चलते हैं वहां जहां पर एहतजाज किया जा रहा है कबाड़ियों का और जानते हैं उनकी ज़बानी कि उनका क्या कहना है। कबाड़ का काम करने वाले अफराद का बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के कबाड़ मार्केट के रहनुमा शहजाद कुरैशी, इनसे पूछते हैं। शहजाद साहब ये बताइए कि क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं, मसला क्या है? मसला ये है कि अभी आईजी साहब ने कोई टास्क फोर्स जो है वो बनाई थी, जिसको ये टास्क दिया गया था कि जो बाइक का सामान लेते हैं चोरी का और बेचते हैं उनको पकड़ा जाए। तो टास्क फोर्स ने जो है वो यहाँ पे जितने भी कबाड़ी बरादरान और जितने भी स्क्रैप के बरादरान थे, जिसमें तांबा पीतल या लोहे के काम करने वाले थे, उन्होंने उनको भी उठाना शुरू कर दिया। और बिल्कुल ऐसे आते थे 10-10 मोबाइलें लेके एक दुकानदार के पास, जैसे कि वो कोई कच्चे का डाकू बैठा हुआ हो या कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हो। यहाँ तक कि इवन अगर उसके साथ कोई मेहमान भी बैठा हुआ है, कोई दोस्त बैठा हुआ है, कोई सरकारी बंदा भी बैठा हुआ है, तो वो आके उससे भी यही बिहेव करते थे कि यहाँ बैठे हुए क्यों हो, जैसे कि बहुत बड़ा। कितने लोग उठाए आपके? सर तकरीबन अब तक कोई 300 से 400 लोग उठा चुके हैं ये पूरे कराची के अंदर। अच्छा, क्या छोड़ने के लिए रिश्वत भी मांग रहे हैं? सर छोड़ने के लिए रिश्वत भी मांग रहे हैं और बंद भी किस चीज़ पे कर रहे हैं, हमारे ही सामान के ऊपर 411 लगा के, मतलब पुलिस मुद्दई बन रही है। चोरी की जब FIR होती है तो उसका कोई मुद्दा ही होता है, मगर यहाँ पे मतलब जिस दुकानदार का सामान है, भले वो लोहा है प्लास्टिक है, वही रख के उसके ऊपर उसको बंद करें 411 में, तो ये कहाँ का कानून है? इसके ऊपर आईजी साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आईजी साहब आपने जो टास्क फोर्स बनाई है। आपके कबाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले कितने लोग हैं? हमारे कबाड़ से काम करने वाले लोग तो तकरीबन कोई 45 से 50 हज़ार लोग हैं और उसके साथ मुंसलिक आपको पता छोटे छोटे ठेले वाले लोग हैं। एक कबाड़ की दुकान पे तकरीबन 100 150 बंदा काम करता है जो ठेला चलाता है, सारे मजदूर लोग हैं इसके अंदर। 10 पर ये बाइक का जो इशू उठाया है, मेरा आईजी साहब को ये मैसेज है कि बाइकें 70% थानों के अंदर पड़ी हुई गल सड़ रही हैं, आप उसका इशू तो क्लियर करें कि वो वापस क्यों नहीं जाती। ठीक है, आप बताइए क्या बात हुई फिर आगे हुक्काम से, क्या कह रहे हैं, आपका क्या मुतालबा है? सर अभी तक तो तसल्ली दी है, आगे देखो क्या उनका। हम तो ये मुतालबा करेंगे हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे जो लोग काम करने वाले हैं उनको काम करने दिया जाए। ऐसा ना हो कि वो बेचारे बेरोज़गार बढ़ती जा रही है। पहले मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। अब अगर ये सनत को ये डुबाना चाहते हैं तो फिर कई हज़ार लोग डूब जाएंगे। ये सनत है, कई हज़ार लोग डूब जाएंगे। आप बताइए अगर ये आपके मुतालबात पर हुकूमत ने, पुलिस ने अमल दरामद नहीं किया तो क्या लाए अमल है? देखो अभी हमारे बड़ों ने कहा है कि हमारा एक बंदा भी हमारे आज के एहतजाज के बाद कोई उठाया गया तो हम जो है ना सुपर हाईवे ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं उठाया हमारे मुतालबात जो है वो जायज़ तरीके से मान लिए गए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। सिर्फ हमें इतराज़ है कि नाजायज़ बंदूक उठा रहे, जो चोर चकार या कुछ भी है, हमें उनके साथ कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। बेगुनाहों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। लोगों की बड़ी तादाद आपको दिखेगी यहाँ पर। आप बताइए काम कैसे चल रहा है, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या करने? इसलिए आए हुए ये पुलिस वाला हम लोगों को ऐसे ही तंग कर रहे हैं और बते ले रहे हैं और बोल रहे भाई तुमने एक चोरी का चीज़ लिया। कोई चोरी का चीज़ कबाड़ में आता नहीं है, छोटे छोटे दुकानें हैं उसमें क्या चोरी का चीज़ आएगा, मगर ये लोग ऐसे ही तंग करने के पैसे के लिए एक वो बनाए हुए। अच्छा, पुलिस भत्ते लेती है क्या? हाँ लेती है। कितना? अब तो इनके कमेटी वाले पूछाते हैं डायरेक्टली, पत्नी कितने पूछाते हैं। इससे पहले क्या नाम है, हर दुकानदार से किसी से 500 रुपये हफ्ता लेते थे, किसी से 400 रुपये हफ्ता लेते थे। हर दुकान से 500-400 रुपये कुछ ना लेने के बावजूद। अच्छा, आपने सीधा सामान खरीद रहे हैं, आप चोरी का माल नहीं खरीद रहे, उसके बावजूद जब से पाबंदी लगाई है बाइक के सामान पे तब से हम लेते नहीं। अब बाइक का सामान बची क्या गया है। ठीक है, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि तरीक़ेकार नहीं है ठीक। मैं आपको ये दिखाऊं कि किस तरह से ये एहतजाज की जो है वो ये लेके आए हैं। यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि पुलिस में जो काली भेड़ें हैं इनकी निशानदेही की जाए, आईजी साहब जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई करे। ये जो है वो तस्वीरें भी सबूत के तौर पर लाए हैं कि पुलिस मोबाइलें किस तरह खड़ी है, किस तरह से जो है वो एक्शन ले रही हैं। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि पुलिस जो है वो हर कबाड़ी से पैसा ज़रूर लेती है। हर थाने की
भीड़ जो है वो बनी हुई होती है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जो कि कबाड़ का काम करते हैं और इनका ये कहना है कि इनके साथ पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है। हाँ भाई, क्या हुआ है आपके साथ? पुलिस ने मेरे को बहुत तंग करा हुआ है, काम करने नहीं देती। मैं गोदाम खोलता हूँ, मेरे को उठा के ले जाते हैं। ये है कि अब बताएं आप क्या करें हम। वो कहते हैं आप बाइक का सामान लेते हो, कुछ भी बरामद नहीं होता हमारे पास से। कुछ बरामद हो तो हम कसूरवार हैं, बरामद कुछ होता नहीं है। ले जाते हैं कि आओ तुम्हें घुमा के ला रहे हैं, ले जाके बंद कर देते हैं, फिर पैसे लेते हैं। अब आप बताएं हम क्या करें। कितने पैसे लेते हैं? 50,000 1 लाख, 50,000 1 लाख हम दे दे के थक गए हैं। अब हम बहुत तंग आके। कितनी दफ़ा उठे हो? मैं 6 से 7 दफ़ा उठ गया हूँ। और कितनी दफ़ा कितने पैसे दिए? 30,000 40,000 10,000 20,000 में देता रहता हूँ। मुझे पुलिस ने बहुत तंग करा हुआ है, काम करने देते नहीं है। किस इलाके में? कोरंगी में। मैं 1988 से ये काम कर रहा हूँ, मकसद बचपन था। आज तक हमें ऐसा जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे भी चल रहा था हमारा काम चल रहा था, उस टाइम भी यही सिलसिला था, इसी तरीके से काम चल रहा था। लेकिन ये चंद माह से जो है एक टास्क फोर्स से नाम से एक जो फोर्स बनाई गई है, 10-12 मोबाइल और इसका साथ प्राइवेट गाड़ियाँ, वो जाके बंदे को, उसके पास कुछ भी नहीं, एक पाइप भी है, वही उठा के गाड़ी में रखा और बंदे को गाड़ी में डाल लिया और थाने शिफ्ट कर दिया। एक टाइम पे 20-20 25-25 लोगों को उठा के ले जाया जाता है। और जिनके पास से कोई ऐसी मकसद प्रूफ कर सकें कोई छोटी मोटी चीज़, जैसे मोटरसाइकिल का इंडिकेटर है, वो तो कोई चोरी की चीज़ नहीं है ना। अब बाइक का कोई मडगार्ड है, इस तरीके की एक एक चीज़ पे लोगों को बंद किया। जिन्होंने पैसे नहीं दिए या उनकी सोर्सेज नहीं थी, उनके ऊपर FIR पैसे मांग रहे हैं? बिल्कुल, पैसे लेके छोड़ रहे हैं। कितने पैसे? देखिए, वो उसका हर बंदे की पोजीशन के हिसाब से वो करते हैं। एक कबाड़ी से, आम कबाड़ी से पुलिस की तकरीबन 50,000 से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक रहते हैं। एक नया धंधा शुरू हो गया। नया धंधा जो टास्क फोर्स का जो है, ये नया धंधा शुरू हो गया। और ये बिल्कुल 5 दिन से पूरे शहर के जो स्क्रैप का काम करने वाले लोग हैं, वो बंद करके परेशान हैं। वो अपनी दुकानों पे नहीं जा पा रहे। अगर दुकान पे बाहर बैठा हुआ बंदा भी मिलता है तो उसको उठा के ले जाते हैं। वो नहीं मिला, उसका भाई मिला, 12-12 साल के बच्चों को उठाया गया। तो आप क्या लाए अमल क्या है? अब लाहे अमल हमारी अभी बात हुई है SSP साहिबा से, यहाँ इस एरिए की जो हैं DIG साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई कि इन लोगों को बुलाएं। हमारी एक 5 रुकना वफद गया, उनसे बात हुई है। अब इंशाल्लाह हम उनके साथ बैठ के, पुलिस के साथ बैठ के एक फॉर्मेट बनाएंगे। अगर गिरफ्तारियाँ नहीं रुकी तो क्या लाए अमल हो? देखें, अगर गिरफ्तारियाँ नहीं रुकी तो ये पूरे पाकिस्तान में ये कारोबार है। ना बलूचिस्तान बचा हुआ है इस कारोबार से, ना सिंध, ना अपना पंजाब और KP के। तो इंशाल्लाह फिर हम आगे जो है इसको फैलाएंगे इस मामले को। पंजाब में कोई ऐसा आप ये बताइए, शहर से मोटरसाइकिलें तो जा रही हैं, 300 के करीब रोज़ाना जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो यहाँ खुल के ना बिक रही हों। तो इस सिलसिले में आपने अपनी कबाड़ी एसोसिएशन या कोई अपने उसके तहत कोई सख्ती की है कि कोई भी ऐसा सामान नहीं खरीदेगा? बिल्कुल, हमने जो भी हमारे मेंबर हैं, जो भी स्क्रैप का काम करने वाले हैं, सबको हमने सख्ती से मना किया हुआ कि मोटरसाइकिल का जो पार्ट्स है या गाड़ी का पार्ट्स है वो आपने नहीं लेना। आज के प्रोग्राम में हमने कराची में होने वाले तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में आपको तफसीलन आगाह किया। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए इलाके और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।